हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं प्लेटो की इम्पोर्टेंट बुक्स यानी किताबों के बारे में, और उन किताबों में किस बारे में बात की गई है, यानी उन पुस्तकों का केंद्रीय विषय क्या है। केंद्रीय विषय का मतलब होता है कि किस पुस्तक में किस बारे में। जैसे आपने देखा होगा रिपब्लिक में प्लेटो बात करते हैं एजुकेशन की, और न्याय का सिद्धांत, दार्शनिक राजा का विचार। तो जानेंगे कि हर एक पुस्तक में उन्होंने किस बारे में बात की। तो सबसे पहले पिछले दो पार्ट में हमने देखा कि क्या प्लेटो का जीवन परिचय की जन्म कब हुआ था। 427 बीसी में हुआ था, और यूनान, जिसे ग्रीस या ग्रीक के नाम से भी जानते हैं, वहाँ एथेंस एक सिटी स्टेट का नाम था, तो वहीं प्लेटो का जन्म होता है। दूसरी बात हमने समझा कि प्लेटो के समय एथेंस में एक युद्ध हुआ था इस यूनान में। उस युद्ध का नाम था क्या? पेलोपोनेशियन वॉर। तो ये जो युद्ध है दो सिटी स्टेट के बीच यानी दो नगर राज्य के बीच होता है। एक तरफ था आपका स्पार्टा, दूसरी तरफ था हमारा प्लेटो का एथेंस। तो ये दो सिटी स्टेट थे वहां पे, तो इन दोनों के बीच एक युद्ध होता है, उसका नाम था पेलोपोनेशियन वॉर। तो प्रश्न पूछा जाता है कि पेलोपोनेशियन वॉर किस विचारक के समय और किन दो सिटी स्टेट के बीच हुआ था। तो प्लेटो के समय हुआ था और स्पार्टा और एथेंस के मध्य हुआ था। इस युद्ध में क्या होता है, तो इस युद्ध में हमने देखा था कि स्पार्टा जीत जाता है, यानी स्पार्टा युद्ध में जीत जाता है और एथेंस हार जाता है। तो स्पार्टा के जीतने का क्या कारण था? क्योंकि स्पार्टा की एजुकेशन थी काफी अच्छी थी, वहां पे मिलिट्री एजुकेशन दी जाती थी, सैनिक शिक्षा दी जाती थी, और शिक्षा पे राज्य का नियंत्रण होता था और राज्य के द्वारा अच्छे से शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद एथेंस का जो शासन था, स्पार्टा का जो शासन था काफी अच्छे लोगों के हाथों में था। लेकिन इसके विपरीत एथेंस की बात करते हैं तो एथेंस का जो शासन था वो आपका निरंकुश लोगों के हाथों में था, यानी राजशाही लोगों के हाथों में था, और यहाँ पे काफी करप्ट लोग थे यानी भ्रष्ट थे, और जो राज्य का प्रयोग, उसकी जो सत्ता है उसका प्रयोग सिर्फ अपने लाभ के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। इस कारण से उन्होंने ना तो राज्य की शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दिया, ना राज्य के प्रशासन पे कोई ध्यान नहीं दिया। इस कारण से एथेंस हार जाता है। तो प्लेटो को इसका बहुत दुख पहुंचता है। तो हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जो है अपने वक्त का, अपने समय का गुलाम होता है, अपनी परिस्थितियों का गुलाम होता है। तो प्लेटो भी इससे अछूते नहीं रहे, क्योंकि उनके समय में एथेंस में जो हुआ उसका स्पष्ट रूप से उनपे भी प्रभाव पड़ा, और उन्होंने जो अध्ययन किया उनपे भी प्रभाव पड़ा। तो इस कारण से हमें देखने को मिलता है कि प्लेटो बार बार राज्य पे क्यों जोर देते हैं। क्यों वो जोर देते हैं कि मुझे एक दार्शनिक राजा चाहिए राज्य के लिए, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सदाचारी हो, जो नैतिक हो, जिसके अंदर सबसे ज्यादा विवेक हो, जिसमें सबसे ज्यादा जिस गुण की प्रधानता हो, विवेक। ओके, फिर जिसके अंदर तर्क करने की शक्ति हो, और वो अपने तर्क के द्वारा कभी भी कोई ऐसा निर्णय नहीं लेगा जो कि राज्य को, शासन को, मतलब एक व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूरे देश को डुबा दे। तो ये दार्शनिक व्यक्ति कभी ऐसा निर्णय नहीं लेगा। इस कारण से उन्होंने राज्य का सिद्धांत, दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया, आदर्श राज्य का विचार दिया। तो आदर्श राज्य का विचार उनका इसी पे आधारित था कि एथेंस जब हार जाता है तो प्लेटो को समझ आता है कि यहाँ का जो शासन था निरंकुश व्यक्ति के हाथों में था, इस कारण से एथेंस हार गया और अच्छा व्यक्ति के हाथों में नहीं था। अब मुझे उसको अच्छे व्यक्ति के हाथों में एथेंस का शासन सौंपना है, हर एक राज्य का शासन सौंपना है, जिस कारण से एथेंस और कभी भी कोई भी राज्य हार ना पाए। तो इसी से प्रभावित होकर उन्होंने अपने आदर्श राज्य का विचार दिया, अपने जितने भी न्याय का सिद्धांत दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राजा की कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए, राजा का कोई परिवार, पत्नी, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में इंसान जो भी करता है अपने परिवार के लिए करता है, अपने बच्चों के लिए करता है। इस कारण से वो कहते हैं कि प्लेटो का जो साम्यवाद का विचार है, वहां पे वो कहते हैं कि राज्य का जो राजा है उसके लिए पूरा देश उसका परिवार है, और पूरे जो राज्य के नागरिक है उसके बच्चे हैं। इस तरह से वो बल देते हैं। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आज के टॉपिक पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहली बुक आती है उनकी एपोलॉजी। सो एपोलॉजी क्या है? सो एपोलॉजी जो उनकी बुक्स है, वहां पे इस बुक में एक तरफ है सुकरात, दूसरी तरफ है, बीच में है आपका कोर्ट। तो इस कोर्ट में आपकी बहस चल रही है
सुकरात और उनके जो न्यायाधीश है, उनके जो अक्यूजर है, जो बार बार सुकरात पे आरोप लगा रहे हैं, उससे किसका आरोप लगा रहे हैं कि आपने राजद्रोह किया है। राजद्रोह का मतलब होता है कि आपने इस देश की जनता को भड़काया है, शासन प्रशासन के विरुद्ध आपने राजद्रोह किया है और जनता को भड़काया है अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, और लोकतंत्र के विरुद्ध जो भी है वो बार बार सुकरात पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने क्या किया है, जनता को भड़काया है। तो उनके ऊपर राजद्रोह का आरोप था। तो इस कारण से इस बुक में बाद में प्लेटो ने जितने भी सुकरात अपने बचाव में जो भी कहता है वहां पे वो इस बुक में उसको लिख देते। यहाँ पे प्लेटो नहीं है, लेकिन बाद में प्लेटो ने अपनी बुक्स में ये लिखा। तो यहाँ पे उस समय एथेंस में क्या था, तो उस समय वहां पे एक क्लासिकल डेमोक्रेसी थी, यानी आज के जैसा लोकतंत्र वहां पे नहीं था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग एक भीड़ की तरह यहाँ पे इकट्ठा होते थे और एक इसे कहा जाता है उस समय मास मीटिंग, तो जिसको अरस्तु ने बाद में भीड़ तंत्र भी कहा। तो एक भीड़ दिशाई, मॉब रूल, भीड़ तंत्र जो भी कहे आप, तो हजारों लोग की एक भीड़ इकट्ठा होती है वहां पे। तो उनका कोई लीडर होता है और वो बोलते हैं कि आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है। तो कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी, कोई इलेक्शन नहीं था, और मॉब रूल मतलब जनता भीड़ में डिसाइड करती है। इस तरह से उनका जो लीडर होता है वो डिसाइड करता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो भीड़ तंत्र, तो उसी समय एथेंस में भीड़ तंत्र थी और सुकरात को राजद्रोह की सजा यहाँ पे दी जाती है। ओके, तो इस बुक में क्या है, एक तरफ सुकरात है, दूसरी तरफ उनके जो अक्यूजर यानी वो जो अधिकारी है सुकरात पे आरोप लगा रहे। तो यहाँ पे सुकरात अपने बचाव में क्या कहते हैं, सुकरात के अपने बचाव में कहे गए भाषणों का वर्णन किया गया है यहाँ पे। ओके, तो एक प्रश्न आया था पिछली बार किसी एग्जाम में कि किस बुक को महात्मा गांधी के द्वारा ट्रांसलेट किया गया, प्लेटो की। तो प्लेटो की किस बुक को गांधी जी ने ट्रांसलेट किया था, तो वो थी एपोलॉजी। इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था गांधी जी ने सत्यवीर की कथा नाम से। ओके, तो सत्यवीर की कथा नाम से इसको गांधी जी ने ट्रांसलेट किया था बाद में। ये हो गया। दूसरी बात आती है क्रीटो। तो क्रीटो में क्या है, तो एपोलॉजी में उन पर राजद्रोह का आरोप लग गया था कि आपने जनता को भड़काया है शासन प्रशासन के विरुद्ध, तो इसलिए आपको सजा मिलेगी। तो यहाँ पे जो प्लेटो है अपने गुरु को सजेस्ट करते हैं, अपने गुरु को सुझाव देते हैं कि गुरुजी आप भाग जाइए, यानी आप एथेंस को छोड़ दीजिए, यहाँ से कहीं दूर चले जाइए, क्योंकि ये लोग मूर्ख है। आप जैसे विद्वानों के लिए, आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, आप यहाँ से कहीं दूर चले जाइए। तो यहाँ पे प्लेटो और सुकरात के बीच बातचीत चल रही है, जहाँ पे प्लेटो अपने गुरु को सुझाव दे रहे कि आप यहाँ से भाग जाइए और कहीं दूर चले जाइए, इस तरह से। लेकिन जो सुकरात है वो अपने शिष्य प्लेटो को समझाते हैं कि चाहे सरकार कैसी भी हो, गलत है या सही है, चाहे मैं सही हूँ और सरकार गलत है, लेकिन आपको एक नागरिक होने के नाते, इस राज्य के एक नागरिक होने के नाते जितने भी राज्य के जो आदेश है, राज्य की जो आज्ञा है, उसको आपको पालन करना ही होगा। तो सुकरात बोलते हैं कि मैं आज्ञा का पालन करूंगा, और यहाँ पे इसी बारे में बातचीत की गई है, राजनीतिक नैतिकता और आज्ञा पालन। तो सुकरात आज्ञा का पालन करने की बात कर रहे कि चाहे स्टेट ने, राज्य ने आपको जो भी सजा दी है, एक नागरिक होने के नाते आपको उस सजा को भुगतना पड़ेगा, उस सजा का पालन करना पड़ेगा, यानी कर्तव्य पालन की बात कही गई है किसमें, क्रीटो में। अब आता है अगली बुक फाइडो, जहाँ पे आत्मा की अमरता के बारे में बात की गई है, यानी इमोरलिटी ऑफ सोल, यानी शरीर अगर मर जाता है लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहती है। तो प्लेटो ने जो पाइथागोरस से आत्मा का विचार लिया है और उन्होंने जो अपने राज्य का जो सिद्धांत दिया है, वहां पे वो कहते हैं कि जो व्यक्ति है उसकी आत्मा में 3 गुण होते हैं। तो आत्मा में 3 गुण क्या है, विवेक, जिस व्यक्ति में सबसे ज्यादा विवेक होगा वो राजा बनेगा, जिसमें सबसे ज्यादा साहस होगा वो सैनिक बनेगा, और जिसमें सबसे ज्यादा एप्टीट्यूड, भूख होगी, वो क्या बनेगा आपका, वो समाज के लिए उत्पादन करेगा। वो कहते हैं कि राज्य के व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण है, तो राज्य में भी 3 गुण होना चाहिए। तो वो 3 गुण, एक तो शासक वर्ग, दूसरा उन्होंने कहा सैनिक वर्ग, और तीसरा आपका उत्पादक वर्ग। तो यहाँ पे आत्मा के बारे में बात करते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि किस व्यक्ति की आत्मा में कौन सा गुण है, तो वो चलेगा आपका शिक्षा के द्वारा। तो आत्मा के आध्यात्मिक गुणों को जानने का साधन है आपका शिक्षा।
तो आत्मा की अमरता के बारे में कि सोल कभी नहीं मरती है लेकिन शरीर मर भी जाता है। तो सोल क्या होती है, स्थानांतरण करती है, यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में इस तरह से शरीर मर जाता है, शरीर रूप परिवर्तन करता है, लेकिन आत्मा वही रहती है। तो फाइडो बुक पे आत्मा की अमरता के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट आता है मीनो। तो यहाँ पे सद्गुण के बारे में बात की गई है कि वर्चू क्या है, सदाचार क्या है। तो इस किस बुक पे है ये, मीनो। तीसरा आता है गॉर्जियस। तो यहाँ पे नैतिकता बनाम वाक्पटुता के बारे में बात की जाती है, यानी मॉरलिटी क्या है, इसको डिफाइन किया गया है। किसे आप नैतिकता कहेंगे, तो प्लेटो का मानना था कि नैतिक व्यक्ति को नैतिक बनाना है, राजा को नैतिक होना चाहिए, इस तरह से। और प्लेटो हम सभी जानते हैं कि आदर्शवादी विचारक है, आदर्शवादी जो कि नैतिकता पे सबसे ज्यादा बल देते हैं, शांति पे बल देते हैं, इस तरह से नैतिकता के बारे में उन्होंने इस बुक में कहा है। फिर आता है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक सबसे प्रसिद्ध बुक है। तो इस बुक को ही रूसो ने कहा था कि अब तक का शिक्षा पे लिखा गया सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है कौन, रिपब्लिक। किससे बोला था, प्रश्न आया था कि एग्जाम में कि रूसो ने प्लेटो की किस बुक को कहा है कि अब तक का शिक्षा पे लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो वो थी आपकी रिपब्लिक बुक, जो कि शिक्षा और इसमें न्याय के बारे में भी कहा गया है, और इसमें आदर्श राज्य का जो विचार है वो सारा रिपब्लिक पुस्तक में दिया गया है। दार्शनिक राजा का विचार, शिक्षा का सिद्धांत, आत्मा के 3 गुण के बारे में 3 भाग, विवेक, साहस और वासना यानी एप्टीट्यूड, साम्यवाद का जो विचार है, और एलेगोरी ऑफ केव यानी गुफा का जो रूपक है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक में किस किस बारे में बात की है। तो पहला है न्याय के बारे में बात की है, शिक्षा के बारे में बात की है, आदर्श राज्य के बारे में बात की है, गुफा का जो उनका सिद्धांत है उसके बारे में, थ्योरी ऑफ केव के बारे में बात की है। इसके अलावा आत्मा के 3 गुण के बारे में बात की है, साम्यवाद जो कि गार्जियन क्लास के लिए होगा। तो यहाँ पे जो गार्जियन क्लास मतलब शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए उन्होंने जो साम्यवाद का विचार दिया कि शासक वर्ग और सैनिक वर्ग का कोई परिवार, पत्नी, बच्चे नहीं होना चाहिए, उनके लिए पूरा राज्य ही उनका परिवार है, उनकी संपत्ति है, सब कुछ है। ओके, सो ओनली उत्पादक वर्ग के लिए वो कोई साम्यवाद का विचार नहीं देते, उत्पादक वर्ग का परिवार संपत्ति हो सकती है। ओके, फिर आता है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट यहाँ पे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात की गई है कि राजतंत्र क्या है, निरंकुश तंत्र क्या है यानी ओलिगार्की कुलीन तंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, तो डेमोक्रेसी क्या है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत विभिन्न प्रकार की जो सरकार कितने प्रकार की होती है किस बुक में कहा है, तो वो कहा है स्टेटमेंट बुक में। तो सरकार के प्रकार जानेंगे अगली वीडियो में कि सरकार के प्रकार कौन कौन है। तो दूसरी बात आती है लॉ। सो प्रारंभ में हमें जो प्लेटो है किससे प्रभावित होते दिखते हैं, अपने गुरु सुकरात से। तो प्रारंभ में वो सुकरात से सबसे ज्यादा प्रभावित थे, क्योंकि सुकरात की जो आइडिया है, चाहे ज्ञान का विचार हो, चाहे वो डायलेक्टिज्म का विचार हो यानी द्वंद्व होना विचारों में, तभी सच्चा ज्ञान तक पहुंचना हो। लेकिन लास्ट में वो अपने शिष्य अरस्तु से बहुत प्रभावित होते हैं। वो कैसे कि प्लेटो कहीं किसी व्यक्ति को राजा बनाने गए होते हैं, कहाँ पे, सिसेल्स में। तो एक सिटी स्टेट था, उसका नाम सिसेल्स था आगे। तो यहाँ पे वो किसी व्यक्ति को जब राजा बनाने जाते हैं तो दार्शनिक राजा बनाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लेटो को के साथ उल्टा होता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। कि वहाँ पे कहा जाता है कि जो आपका दार्शनिक राजा का विचार है वो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ में कोई भी व्यक्ति 50 साल तक पढ़ेगा नहीं, 50 साल तक तो कोई भी पढ़ेगा नहीं ना, ये रियल में ऐसा नहीं होता है। कोई भी 50 साल तक अगर पढ़ेगा तो कब अपनी जिंदगी जिएगा, तो यहाँ पे कब वो राजा बनेगा। तो किसी की तो यहाँ पे प्लेटो को जेल में डाल दिया जाता है। तो प्लेटो को तब समझ आता है कि हाँ, रियल लाइफ में दार्शनिक राजा का विचार पॉसिबल नहीं है, ये एक कल्पना है, कोर कल्पना है, ऐसा होना चाहिए उनका मानना था। लेकिन अब वो कहते कि अगर किसी तरह से आपका दार्शनिक राजा का जो शासन है वो संभव नहीं है, तो वो कहते हैं कि नियम कानूनों में बंधी हुई सरकार का शासन होना चाहिए, यानी वो संविधान, रूल ऑफ लॉ, जो अरस्तु का काफी संविधान का विचार है कि संविधान, जो राजा है उससे संविधान के द्वारा उसकी शक्तियों पे अंकुश लगाया जाना चाहिए जब भी वो निरंकुश हो। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि सेकेंड बेस्ट स्टेट इज रूल ऑफ लॉ, यानी दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य क्या है, आपका
रूल ऑफ लॉ है यानी कानून का शासन है। पहला दार्शनिक राजा का शासन। तो रियल लाइफ में दार्शनिक राजा का शासन पॉसिबल नहीं होता है, ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि दार्शनिक राजा हम इतने सालों तक एजुकेशन दे उसके बाद राजा बने, इस तरह से। तो प्लेटो ने इस बुक को बात है अरस्तु से प्रभावित होके लिखा है। किसको? प्रैक्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। तो यहाँ पे कुछ आप प्रश्न दिए गए हैं, शुरू करते हैं प्रश्न। तो प्लेटो ने सुकरात के मुकदमे और आत्मरक्षा का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? तो ये एमसीक्यू है। तो किस पुस्तक में जो सुकरात है अपने बचाव में भाषण कहते हैं, किस बुक में कहा था उन्होंने? क्रीटो, एपोलॉजी, फाइडो या मीनो? सो एपोलॉजी। क्रीटो में क्या है आपका? प्लेटो और सुकरात के बीच बातचीत चल रही है, जहाँ पे जो प्लेटो है पहले तो सुकरात को सजेस्ट करते हैं आप यहाँ से भाग जाइए, प्लीज रन अवे एथेंस। तो एथेंस से आप भाग जाओ। ओके, तो प्लेटो मना करते हैं। वो अपने शिष्य को समझाते हैं कि राज्य की जो आज्ञा पालन है उसका इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में। फिर फाइडो, मीनो जानते हैं। सो यहाँ पे एपोलॉजी डील्स विद सॉक्रेट डिफेंस बिफोर द कोर्ट। यहाँ पे कोर्ट में सुकरात अपने बचाव में भाषण कह रहे हैं। दूसरा आता है कौन सा संवाद राजनीतिक नैतिकता और कानून के पालन की व्याख्या करता है, यानी कि चाहे राज्य ने आपको जो भी सजा दी हो, आपका कर्तव्य है एक नागरिक होने के नाते राज्य की आज्ञा का पालन करना। तो किस बुक में कहते हैं? तो वो थी प्लेटो की क्रीटो बुक। सो क्रीटो फोकस ऑन ओबीडियंस टू लॉ इफ इट इज अनजस्ट। चाहे कितना भी गलत हो लेकिन आपका कर्तव्य है कि राजा की आज्ञा का पालन करना। ओके, फिर इमोरलिटी ऑफ सोल यानी आत्मा की अमरता के बारे में किस ग्रंथ में बातचीत की है समझते हैं। मीनो, फाइडो, एपोलॉजी, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में क्या है? टाइप ऑफ गवर्नमेंट की सरकार के प्रकार के बारे में बात की है, चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे वो निरंकुश तंत्र हो, कुलीन तंत्र हो, उसके बारे में। एपोलॉजी में क्या बातचीत की गई है? सुकरात ने अपने बचाव में जो भी भाषण कहे हैं कोर्ट के सामने उसमें बातचीत की गई है। फाइडो में किसकी बातचीत की गई है? तो ये बातचीत की गई है फाइडो में इमोरलिटी ऑफ सोल यानी आत्मा की अमरता की। आत्मा कभी नहीं मरती है। आत्मा जब शरीर मर जाता है तो आत्मा आत्मा का स्थानांतरण होता है एक शरीर से दूसरे शरीर, जो पाइथागोरस का विचार था। तो इसी में प्लेटो ने बाद में अपना जो आत्मा का जो सिद्धांत है इसी आधार पर दिया रिपब्लिक पुस्तक में। फिर आता है प्लेटो के सद्गुण के बारे में, वर्च्यू के बारे में कि वर्च्यू क्या है, सद्गुण क्या है, किस पुस्तक में बात की। तो समझते हैं किस पुस्तक है, मीनो जो बुक है उसमें। फिर जाते हैं कि वाक्पटुता और सोफिस्टों की आलोचना करता है कौन सा ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ करता है? गॉर्जियस, जहाँ पे किसकी बात की गई है? वाक्पटुता। इसके अलावा एक और मॉरलिटी की बात की गई है इसमें। फिर आता है प्लेटो की जो थ्योरी है जस्टिस से रिलेटेड, किस पुस्तक में है? तो सभी जानते हैं रिपब्लिक पुस्तक के 10 पार्ट है और यहाँ पे 6 लोगों के बीच एक संवाद चल रहा है। तो वो 6 लोग कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। पहले तो आपके थैसीमैकस हो गए, ग्लूकागॉन हो गए और सुकरात हो गए, क्योंकि प्लेटो हर जगह अपने को सुकरात के नाम से प्रेजेंट करते थे। उन्होंने कहीं पे भी नहीं लिखा कि ये मेरे विचार है, वो हमेशा कहते थे ये मेरे गुरु के विचार है। तो रिपब्लिक में 6 लोगों के मध्य वाद विवाद भी चल रहा है, शिक्षा क्या है, न्याय क्या है, इन सभी चीजों पे। फिर आता है फिलोसफर किंग आइडल स्टेट आर डिस्कस। तो फिलोसफर किंग आइडल स्टेट का जो विचार है सारा रिपब्लिक में है। तो रिपब्लिक के 10 पार्ट है आपके। राजनीतिक और शासन कला की प्रकृति। तो राजनीतिक और शासन कला की प्रकृति के बारे में यानी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के प्रकार क्या है और एक अच्छे राजा के क्या गुण होने चाहिए, क्वालिटी ऑफ गुड रूलर्स, टू रूलर्स, सच्चे राजा की। तो यहाँ सारे ये आपके किसमें है? रिपब्लिक स्टेटमेंट में है। दूसरा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ विधि के शासन की चर्चा किसमें? लॉ में, जो कि अरस्तु से प्रभावित होकर उन्होंने लिखी थी काफी बाद में। और प्लेटो का सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे व्यापक है आपका रिपब्लिक, क्योंकि रिपब्लिक आपकी सबसे व्यापक, बहुत व्यापक मीन्स जिसमें बहुत सारी चीजों का उल्लेख है आपका, चाहे आइडल स्टेट हो, एजुकेशन हो, सोल का विचार हो। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं।
तो एपोलॉजी ट्रायल ऑफ सोक्रेट, सोक्रेट ने अपने बचाव में क्या कहा? ओबीडियंस ऑफ लॉ, क्रीटो में, फाइडो में मॉरल इमोरलिटी ऑफ सोल, की आत्मा कभी नहीं मरती है, और यहाँ पे टीचर की वर्चू को कैसे सीखा जा सकता है, मीनो में, और गॉर्जियस में रेटोरिक वर्सेस मॉरलिटी, वाक पटुता और सदाचार के बारे में, और जस्टिस एंड आइडल स्टेट, रिपब्लिक एंड स्टेटमेंट, आर्ट ऑफ रूलरशिप एंड लॉ, रूल ऑफ लॉ। एक सिंपल सा ट्रिक है, हम इसको याद करते हैं। एसीपी, एसीपी प्रद्युमन नहीं, एसीपी MG RSL, A for apology, K for Crito, P for Fido, M for Mino, G for Gorgias, and R for Republic, and S for Statement, Law, L for Law। So ये इनकी कुछ बुक है, और कुछ इनकी बहुत सारी बुक है, लेकिन ये कुछ मेन बुक है। जैसे एक इनकी काफी इम्पोर्टेंट एक बुक है जो क्या है, गॉर्जियस, और इसी नाम की एक दूसरी बुक भी है प्लेटो की, जानेंगे इसके बारे में अगले वीडियो में, अभी मेरे को याद नहीं है वो बुक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हमने देखा कि प्लेटो की इम्पोर्टेंट बुक्स कौन कौन सी है और प्रत्येक बुक में क्या क्या दिया जाता है। तो यहाँ पे से कैसा प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले पेलोपोनेशियन वॉर किन दो सिटी स्टेट के मध्य हुआ। दूसरा आता है मैच द फॉलोइंग, आपको 4 बुक दे दिए इधर, चार बुक दे दिए इधर, और इनके बारे में लिख दिया, आपको इधर मैच करना है इस तरह से। और तीसरा प्रश्न यहाँ पे से पूछा जाता है कि रिपब्लिक में 6 कौन से विचारक है जिनके मध्य वाद विवाद चल रहा है कि न्याय क्या है, शिक्षा क्या है। तो उन विचारकों के नाम अगली वीडियो में बताऊंगी आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।